मां की आखिरी ख्वाहिश। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सपनों की कीमत आंसुओं से चुकानी पड़ती है, और फिर वहीं से शुरू होती है असली कहानी। मैं रमेश यादव एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां चूल्हा चूल्हा जलाना भी किसी जश्न से कम नहीं था। पिताजी सिलाई का काम करते थे और मां गांव के स्कूल में रसोइया थीं। मेरी मां का सपना बस इतना था, एक दिन उसका बेटा कोई बड़ा अफसर बने और उसका नाम हो। बचपन में मां की गोद में सोते हुए मैं अक्सर कहता, मां, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तुझे बड़े बंगले में ले जाऊंगा। मां हंस देती और बालों में उंगलियां फेरती। बस पढ़ ले बेटा, तेरी पढ़ाई ही तेरी किस्मत बदलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं 11वीं कक्षा में था, मां बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कैंसर है। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, जो हमारे पास सपनों में भी नहीं थे। पिताजी ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन बेच दी, घर गिरवी रख दिया। मैंने पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे दूध बांटना, शादी समारोह में प्लेटें उठाना। इसके अलावा और भी कई काम किया, लेकिन मां का इलाज पूरा नहीं हो सका। आखिरी दिनों में मां बिस्तर पर पड़ी रहीं और हम कुछ नहीं कर पाए। एक रात मां ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, वादा कर, तू अपने सपनों से हार नहीं मानेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तू अफसर बनकर दिखाएगा। मैंने आंखों में आंसू लेकर मां से वादा किया। कुछ ही दिनों बाद मां चल बसी। उनकी चूड़ी और साड़ी का एक टुकड़ा, बस यही निशानी बची। अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था, लेकिन एक वादा था निभाने को। मैंने पागलों की तरह पढ़ाई शुरू कर दी, दिन रात, भूखे प्यासे, बस मां की आंखों की वो आखिरी चमक याद रहती। 3 साल संघर्ष किए। पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार भी फेल हुआ। रिश्तेदारों ने ताना मारा, मां बाप का सब कुछ बेचकर भी कुछ नहीं किया ये लड़का। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तीसरी बार जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम टॉपर्स में था। रिजल्ट देखकर मेरे आंखें डबडबा गई। मैं एक सरकारी अफसर बन गया था। मैंने अपनी पहली तनख्वाह से पिताजी के लिए एक नया घर खरीदा और मां के लिए उस घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां मां की तस्वीर रखी है, जिस पर हर सुबह मैं सिर झुकाता हूं। मां तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना अब हर दिन मेरी सांसों में जिंदा है। क्योंकि जब किसी मां का आशीर्वाद साथ हो तो बेटा कभी भी हार नहीं सकता। समाप्त। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और यह भी बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है।